बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी का दूसरा टॉपिक है। पहला है साइकोलॉजी का हिस्ट्री पे मैंने वीडियो बनाया, अब ये साइकोलॉजी का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा साइकोलॉजी का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके सब टाइप्स भी पढ़ेंगे, पार्ट्स, और फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द न्यूरॉन। यानी पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उनमें से न्यूरॉन्स आते हैं, फिर न्यूरॉन्स में से हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के पार्ट्स, न्यूरॉन के फंक्शंस और न्यूरॉन के काइंड्स पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का हमारे पास डेफिनेशन है कि नर्वस सिस्टम कुछ सेल्स का एक ऐसा कम्बिनेशन है, यानी न्यूरॉन्स का कम्बिनेशन है जो एक ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी के बारे में बता देता है कि आउटसाइड क्या चल रहा है और इनसाइड क्या चल रहा है। यानी इनमें से सेंसेशन और परसेप्शन हम सेंस भी करते हैं, फिर परसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन पे बात हो रही कि आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी ये रिसीव कर लेता है और फिर ऑर्डर देता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। इट अलाउज टू लर्न एंड टू रिएक्ट। यानी मेन पॉइंट ये अलाउज टू लर्न, पहला पॉइंट ये है अलाउज टू लर्न, पहले एक चीज को आप सेंस कर लो, परसीव कर लो। ठीक है, एंड टू रिएक्ट, फिर उसको ऑर्डर दे दो। अब हम सीखते हैं कि इसको कौन सेंस करता है और फिर इनको कौन ऑर्डर देता है। ठीक है, आगे सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने सिर्फ सेंट्रल लिखा हुआ है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, यानी कि दिमाग है। ब्रेन इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टेम्परेचर एटसेट्रा एंड रेगुलेट्स अवर बॉडी। यानी सबसे पहले ब्रेन का डेफिनेशन है कि ब्रेन है क्या? ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, टेम्परेचर, जो हमारे ख्यालात, हमारे मेमोरीज, यादें, इमोशंस और हमारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, उसके मुताबिक बॉडी को चलाता है, बॉडी को रेगुलेट करता है। या इसके बजाय हम ये कह सकते हैं अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द होल बॉडी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सेज, या एक ऐसे सिस्टम जो हमारे तमाम बॉडी के जितने भी फंक्शंस है और रिस्पॉन्सेज है उसको कंट्रोल करें। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसे कि मैंने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, उसके 3 मेन पार्ट्स है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास फॉर ब्रेन है। ठीक है, कौन सा ब्रेन है? फॉर ब्रेन है। फॉर ब्रेन के अपने सब टाइप्स है और ये 3 टाइप्स अलग है। इसमें पहला ये है, फिर 2 और आएंगे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मगर इसमें पहले फॉर ब्रेन है। फॉर ब्रेन के अपने अलग अलग वो है पार्ट्स है। ठीक है, साइकोलॉजी में इसका क्या काम है? ठीक है, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर ब्रेन में सेरेब्रम आता है। इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट लाइज जस्ट बिलो द थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है। इट कंट्रोल्स जजमेंट, एनालिसिस, थॉट्स, रीजनिंग। ये जजमेंट को, एनालिसिस को, थॉट्स को और रीजनिंग को क्या करता है? ये इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इन सब को ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या है? इट कंडक्ट्स इम्पल्स टुवर्ड द लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम की तरफ इम्पल्स यानी इंफॉर्मेशन को भेजता है। आफ्टर इट्स इंटरप्रिटेशन, जब ये इसको इंटरप्रेट करता है फिर ये उस तरफ भेजता है। ये फॉर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम? इसका भी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ द स्ट्रक्चर लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द थैलेमस, ये एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, एक पेचीदा स्ट्रक्चर है जो कि थैलेमस के दोनों तरफ मौजूद है। इट इज सब डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, जिनके फिर अपने 3 सेक्शंस हैं।
ठीक है, थैलेमस के। एक हाइपोकैम्पस है, एक हाइपोथैलेमस है और एक एमेगडुला है। ठीक है, हाइपोकैम्पस क्या है? इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप साइकोलॉजी में मेमोरी के चैप्टर में जाओगे तो वहां पे आपको यही लिम्बिक सिस्टम का, जैसे मैंने कहा, बड़ा रोल मिलेगा। वहां पे हाइपोकैम्पस है जो कि क्या करता है? कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी STM टू लॉन्ग टर्म मेमोरी टू LTM। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन चेंज करता है? आपका हाइपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? दूसरे नंबर पे लिम्बिक सिस्टम का जो हिस्सा है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट कंट्रोल्स हेमोस्टेसिस एंड कीप्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यानी ये बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको इक्विलिब्रियम में रखता है। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। इसके बाद है एमेगडुला। इट कंट्रोल्स द फीलिंग्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन ह्यूमंस के यानी इंसानों के फीलिंग्स को, इमोशंस को, इनको कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? इट इज क्वाइट रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में बहुत छोटा होता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, इसका मेन काम क्या है? एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन और फॉर ब्रेन के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, हिंड ब्रेन, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, यानी हैंड ब्रेन है उनके भी 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसमें है सेरेब्रम। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड देन रेगुलेट्स द मोटर मोमेंट्स। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन से क्या करता है? इंफॉर्मेशन हासिल करके मोटर न्यूरॉन्स की तरफ क्या करता है? भेजता है। मोटर मोमेंट्स है मोटर न्यूरॉन। द सेरेब्रम coordinates voluntarily moments such as posture, balance, coordination, etc., speech, etc. ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास medulla oblongata. It performs respiration and swallowing. इसके बाद है pons. It is a bridge between the cerebrum, cerebellum and medulla. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास यही सेंट्रल, उसमें से स्पाइनल कोड है। ब्रेन तो खत्म हो गया, ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास स्पाइनल कोड है। द स्पाइनल कोड इज द हाईवे फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ये ब्रेन और बॉडी के दरमियान हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, यानी ब्रेन और बॉडी को एक दूसरे के साथ इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। इफ द स्पाइनल कोड इज इंजर्ड, अगर स्पाइनल कोड इंजर होता है, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी विल बी इंटरप्टेड। ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ब्रेन और बॉडी के दरमियान, ये इंटरप्ट होगा। ठीक है, फिर सही काम नहीं कर सकेगा अगर स्पाइनल कोड जख्मी होता है। डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। स्पाइनल कोड के 5 मेन कैटेगरीज है। ठीक है, जो कि सर्विकल 8 है, फिर थोरेसिक है, फिर 12 है, फिर लुम्बर है 5 है, स्कैरल है 5 है, कोकोजिल है 4। इसके बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया जिसमें से ब्रेन था और स्पाइनल कोड था। उनके फिर अपने सब टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, पहले सेंसरी न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। द न्यूरॉन्स दैट सेंस द स्टिमुलाई एंड फॉरवर्ड्स इट टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं? इनसे मुराद ये वो न्यूरॉन्स है जो कि सेंस करता है, सेंस द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को सेंस करता है। ठीक है, एंड फॉरवर्ड्स इट टू द ब्रेन, फिर इसके बाद इसको ब्रेन के पास भेज देता है, दिमाग के पास है। मोटर न्यूरॉन्स टेक्स अवे द इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ क्या करते हैं, ब्रेन की तरफ भेजता है, तो फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन ब्रेन को इंटरप्ट करता है, और फिर मोटर न्यूरॉन ये जो इंटरप्टेड वो है, इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन है, इसको उठा के कहाँ पे ले जाता है, इसको उठा के बॉडी ऑर्गेनिज्म को ऑर्डर देता है, उसी के पास ले जाता है। अच्छा, इनमें से 2 मोटर न्यूरॉन में से फिर 2 अपने पार्ट्स है, एक सोमेटिक है, एक ऑटोनॉमिक है। सोमेटिक में वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो आप देखो वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन। सोमेटिक में वॉलंटरी एक्शन होते हैं और ऑटोनॉमिक में ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी जो आप कर सकते हो और ऑटोमेटिक जो आपके बस में नहीं है, ऑटोनॉमिक। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक के अंदर 2 है, एक है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक से मुराद फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी जो सिचुएशन है आपको उसके लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक और इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे आया है इमरजेंसी सिचुएशन, मैंने वहाँ पे लिख दिया। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, इट ब्रिंग्स बॉडी टुवर्ड इट्स नॉर्मल पोजीशन। पैरासिम्पैथेटिक से मुराद ये बॉडी को क्या करता है, बॉडी को नॉर्मल पोजीशन की तरफ वापस ले आता है। जब सिंपैथेटिक इसको इमरजेंसी सिचुएशन मतलब होता है तो पैरासिम्पैथेटिक इसको वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाता है। जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि दो है, एक है सोमैटिक एक है ऑटोनोमिक, ये मोटर न्यूरॉन में। अब ऑटोनोमिक के साथ ही एक सिंपैथेटिक है और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें दो हिस्से है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर दूसरा साइड पे हम आ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम दो काइंड्स हमारे पास न्यूरॉन है, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक है मोटर न्यूरॉन्स। फिर मोटर न्यूरॉन्स में हमने सोमैटिक पढ़ा, फिर ऑटोनोमिक पढ़ा, फिर सिंपैथेटिक, ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक है और पैरा सिंपैथेटिक है, ठीक है। अब हम नीचे आता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। ये दोनों एक जगह पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये डेंड्रिट्स फॉर एग्जांपल, ये इसका स्ट्रक्चर है। सेल बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर है। एक्सन है, इसका स्ट्रक्चर। मैंने दोनों को एक जगह पे बयान किया, माइलिन शीट है एक जगह पे, ठीक है। पहले डेंड्रिट्स है हमारे पास, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सेंसरी रिसेप्टर्स एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड सेल बॉडी। न्यूरॉन में सबसे पहले डेंड्रिट्स होते हैं। डेंड्रिट्स क्या काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद ये डायरेक्ट टुवर्ड सेल बॉडी और सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। सेल बॉडी क्या है, इट नरिशेस द सेल, ये सेल की परवरिश करता है। इट कंसिस्ट, जैसे कि न्यूक्लियस है, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है विद सम स्मॉल ऑर्गेनेलीज, जिसमें छोटे छोटे और ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल को जिंदा रखने में दरकार होते हैं। एक्सन क्या है, इट कैरीज अवे द मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड द साइनेप्टिक नोब। ये एक्सन जो है ये इंफॉर्मेशन को उठा के सेल बॉडी से लेके साइनेप्टिक नोब की तरफ ले जाता है। माइलिन शीट है इसके बाद। माइलिन शीट क्या, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड बॉन्डेड अराउंड द एक्सन। ये एज ए इंसुलेटर, देखो मतलब माइलिन शीट एक शीट है, ठीक है, एक्सन के अराउंड होता है, ठीक है, ये काम करता है। अब हमारे पास है साइनेप्टिक नोब में, सिर्फ साइनेप्टिक नोब के कितने काइंड्स हैं, एक है साइनेप्स, एक है प्री साइनेप्टिक नोब और एक है पोस्ट साइनेप्टिक नोब। प्री मीन्स साइनेप्स से पहले, पोस्ट मीन्स साइनेप्स के बाद। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, दे कंडक्ट स्टिमुलाई और इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, इनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके बाद हमारे पास है इंटरन्यूरॉन्स विच इंटरप्रेट्स एन स्टिमुलाई। ये जब कोई इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन देता है तो ये उसको इंटरप्रेट करता है। रिसीव्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स देते हैं, इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, दीज आर द न्यूरॉन्स दैट कैरी अवे द ऑर्डर और द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो न्यूरॉन्स है जो कि ऑर्डर को ले जाते हैं, किधर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा, हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार इसका एक छोटा सा समरी लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये पूरा लेक्चर ये, ठीक है, चैप्टर 2 नर्वस सिस्टम। अब इसमें से हमने इसके डेफिनेशन पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर पढ़ा, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन पढ़ा, यानी इसमें डेंड्रिट्स, एक्सन, माइलिन शीट और साइनेप्टिक नोब्स वगैरह होते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, यही है फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, उनके फंक्शन क्या है, और काइंड्स, इनमें से मोटर है, सेंसरी है, ठीक है। तो ये हमने साइकोलॉजी के हवाले से, जो साइकोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, ये हम लोगों ने पढ़ा। और आगे हम सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, इन सब पे एक एक करके एक वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।